बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी सनी सुबह है, ये संडे का दिन है आज और 10 तारीख़ है जनवरी की। मैं आपके साथ मौजूद हूँ और बड़ी अहम ख़बर लेकर मौजूद हैं, क्योंकि संडे अमूमी तौर पर छुट्टी का दिन होता है, जिसका मतलब ये है कि बाकी तमाम वर्किंग डेज़ होते हैं और हम तमाम लोग अपने अपने ऑफिस का रुख करते हैं। ऑफिस का रुख करने वाले लोगों के लिए सबसे अहम चीज़ उनकी तनख्वाह ही होती है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो डिमांड की जा रही थी, उस पर एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया गया है वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से, और इस फ़ैसले से हम आपको आगाही देंगे। इसकी जो डिटेल है वो आपके सामने आज लेकर आएंगे और ख़ास तौर पर जो डिमांड रखी जा रही थी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, उसके हवाले से भी हम आपको आगाही देंगे। एक बड़ा ऐलान जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना ने किया है। उसके साथ साथ इस ऐलान के सामने आते ही जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, जो यूनियंस हैं लेबर की भी और उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के हवाले से काम कर रही, उन्होंने भी वो एक्शन में आती दिखाई दे रही हैं। अब किस समत ये एक्शन जा रहा है उसकी भी कुछ अपडेट जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जी वज़ारत ख़ज़ाना ने जो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एक मांग की जा रही थी, वो तनख्वाह और अलाउंसेस में फ़ौरी इजाफे के हवाले से, उसमें जो इजाफ़ा है उसको मुस्तरद कर दिया है। इसको मंजूर नहीं किया गया और नामंजूरी की खबर सामने आते ही अब एक बड़े पैमाने पर जो मुलाजमीन की 5 दर्जन तंजीमें हैं और लेबर यूनियन हैं, उन्होंने मंगल के रोज़ से, यानी ये जो मंगल अब आने वाला है, परसों, आज इतवार का दिन है, फिर सोमवार होगा और फिर मंगल के दिन से उन्होंने बाकायदा तौर पर मुल्क भर में जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल और धरनों का जो है वो ऐलान कर दिया। जिसका मतलब ये कि सरकारी इदारे, वैसे तो कामों के हवाले से हम जानते हैं कि अक्सर जब हम वहाँ जाते हैं तो कितनी जल्दी हमारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब हड़तालें होंगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी ये भी हमें देखना होगा। आपको ये बताते चलें कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी बुनियादी तनख्वाहों में 100% इजाफे की मांग कर रहे थे। हाउस अलाउंस जो उनको दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस जो उनको दिया जाता है, उसके साथ साथ उनको जो कन्वेंस दी जाती है, उसके हवाले से अलाउंस को बढ़ाने और जो क्लर्क्स हैं उनको अपग्रेड करने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। अब एक और मसला सामने आ गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने तो बहरहाल ये कह दिया कि फ़ौरी तौर पर इजाफ़ा जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नहीं किया जा सकता। इस पर अभी फ़िलहाल गौर किया जा रहा है। इस पर कई मीटिंग्स भी हुई हैं, महकमे के कई अहम लोग भी आकर बैठे हैं, लेकिन जो अहम मसला है वो ये है कि अब हुकूमत को डर है कि PDM इन धरनों को, इन जो एहतजाज है उसको हाईजैक कर सकती है। यही वजह है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने कंसर्न को रेज़ किया और उन्होंने एक बार फिर से वज़ारत ख़ज़ाना को इस बात की अपील भी की है और इंडिकेशन भी दी है और सजेशन भी दी है कि वो बाकायदा तौर पर जो क्लर्क्स हैं उनसे भी और जो अहम लोग हैं मुख्तलिफ़ यूनियंस के, उनसे भी मुलाकात करें, इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर इसको PDM हाईजैक कर लेती है तो फिर मुल्क में एक और नए तरह के एहतजाज और धरनों का आगाज़ होगा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल होंगे और हुकूमती महकमे जो हैं वो बड़ी कमज़ोरी का जो है वो सामना कर सकते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना जो है, ये जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने गुज़श्ता जुमेरात को अपने पास एक इजलास बुलाया था, जिसमें काबीना के जो कलीदी वज़रा हैं और पे एंड पेंशन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं वो भी शरीक हुए थे। लेकिन इस इजलास का जो नतीजा है वो कोई मस्बत बरामद नहीं हो सका। बातचीत इसमें होती रही, जिसके बाद हुकूमत ने एहतजाजी मुलाजमीन से इंतज़ामी तौर पर जो निमटना था उसके अलावा अपने लिए कोई रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा। अब जो सेक्रेटरी ख़ज़ाना हैं कामरान अफजल, उनका कहना यह है कि हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की क़ानूनी जो ज़रूरियात हैं उनका इदराक है, लेकिन इसी के लिए उन्होंने पे एंड जो कमीशन है उसको तश्कील दिया गया है, पे एंड स्किल कमीशन, लेकिन वक्त लगेगा। फ़ौरी तौर पर जो इजाफ़ा है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उनका कहना यह है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि कितना वक्त इसमें लगता है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को भी ये देखना होगा कि वो किसी भी तरीके की ऐसा कदम ना लें कि उन्हें हाईजैक कर लिया जाए। उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना की जो एक आला अफसर है उनका ये भी कहना है कि मुलाजमीन को किसी भी किस्म का रिलीफ आइंदा बजट में ही दिया जा सकता है और वज़ारत दाखिला ख़त व किताबत के ज़रिए वज़ीर आज़म के दफ्तर को आगाह कर चुकी है। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है वो सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म को ये भी आगाह किया गया है कि PDM जो है वो सरकारी मुलाजमीन के धरनों को, उनके एहतजाज को हाईजैक कर सकती है। तो ये मसला जो है मुलाजमीन का, उससे ज़्यादा ये मसला बन चुका है कि कहीं अपोजिशन जो है इसका भरपूर फ़ायदा ना उठा ले। अब देखना यह है कि अपोजिशन के मसले से डर कर सरकारी मुलाजमीन का मसला जो है उसे हल किया जाएगा या वाकई सरकारी मुलाजमीन की जो मुश्किलात है उनका हुकूमत को इदराक है और हुकूमत उसके हल की जानिब कोई कदम उठाएगी। कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, आपको अपडेट करना ज़रूरी था कि फ़िलहाल
सरकारी मुलाजमीन को कोई रियायत नहीं दी जा रही है, उनकी जो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, उनके अलाउंसेस में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, फिलफौर भी नहीं किया जा रहा और अगले बजट तक इसमें फ़िलहाल कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। ये अब तक की कुछ अपडेट थी। जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि अपना और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखिए। बहुत अच्छी धूप है, पाकिस्तान को ब्लैकआउट का सामना ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह बिजली का ये मसला जल्द हल होगा। हमें ये मौका मिला है कि हम बाहर निकलें, धूप जो है उसके सामने आएँ, कोरोना वायरस से बचें और उसके साथ साथ ख़ुद भी महफूज रहें, अपने पाकिस्तान को भी महफूज रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।